तू है कहां से ग्लोबली मशहूर होने वाला ये बैंड आज YouTube के ऊपर 1 मिलियन क्रॉस करने जा रहा है। और मजे की बात ये है कि यार ये जो इन 3 लड़के हैं अहाद, उसामा, राफे, इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और मजेदार है। और यार जब मैंने इनकी स्टोरी को डीकोड किया और देखा कि इनकी कहानियां, तो मैंने सोचा ये आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए और आप इनकी कहानियां सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और उड़ान बैंड जो था, ये पहले इनका नाम उड़ान बैंड था, तो क्या क्या मसले इनको फेस करने पड़े जिसकी वजह से उड़ान से अब ये और बैंड बन चुका है। इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है और आपको पता चलने वाला है कि और बैंड जो कहानियां लिखते हैं उसकी असल वजह क्या है। तो चलो बगैर कोई टाइम जाया किए शुरू करते हैं। म्यूजिक ने इतना दे दिया कि अब ख्वाहिशें पूरी हो सकती। तू है कहाँ यार, मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनका मुकाबला एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी कहानी को कि ये आए किस किस बैकग्राउंड से हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अहाद से। तो अहाद सबसे यंगेस्ट है इन तीनों के अंदर से, और अहाद जो है वो रैप शैप कर रहा होता है। म्यूजिक उनके अपने गानों के अंदर ज्यादा जो रैप कर रहा होता है वो अहाद होता है। ये जो छोटा सा लड़का है, ये इसने कुछ पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दी हुई है, इसको पढ़ाई करने का शौक नहीं है। ये तंग आकर पाकिस्तान छोड़ के कनाडा भी जाने वाला था, मतलब म्यूजिक से जो वो तंग आ चुका था कि कोई म्यूजिक कहीं नहीं पहुंच रहा। और सबसे मजे की जो बात ये है कि भाई साहब ने वायरल होने तक अपने घर पे ये बताया ही नहीं था कि वो म्यूजिक बनाता है। उसके घर वाले बाखबर थे, यानी उसके अब्बू ने अपने ऑफिस में देखा कि जो उसका बच्चा है वो YouTube पे आया हुआ है, तो उसके बाप ने कहा ये क्या कर रहा है। वो अपने घर से छुप कर जाया करता था अपने दोस्त के साथ म्यूजिक बनाता। कंसर्ट में मजा पता है तब कब आता है, जब आप बोलो ना मेक सम नॉइस और सामने से रिस्पांस आया ना खतरनाक वाला, तब बोलते हैं ये मेरे आने लग गया था। ये मेरे आगे चलते हैं हम उसामा की तरफ। ये है वो, इस मैं कहता हूँ इस ग्रुप की अगर कोई जान है ना तो वो उसामा है, क्योंकि उसामा वो बंदा है जो कमाल किस्म की राइटिंग करता है। तू है कहाँ वाला जो गाना है वो भी इसी बंदे ने लिखा है, और इसके वोकल्स, और यार मैं लिटरली इस बंदे का दीवाना हूँ। और जो बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा पुअर बैकग्राउंड से आया था, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम टेलर की दुकान पे काम किया हुआ है इसने, क्या कहते हैं शॉप्स पे काम किया हुआ है। और ये खुद कहते हैं कि वो बहुत हर्डल्स फेस करता था और थोड़े थोड़े पैसे कमा कर अपने घर वालों को दिया करता था। मैं कैसा मांगता, मैं खुद घर में दे रहा हूँ पैसे कमा के, तो मैं कैसा मांगता। तो इसने कॉल सेंटर पे भी जॉब की हुई है और जॉब के साथ साथ ये म्यूजिक को कैरी ऑन करता था। अब म्यूजिक का मैंने जब बोला कि म्यूजिक करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है, तुम्हें अगर करना है तो करो, मैं मना नहीं करूँगी। अब्बू ने बोला मैं भी मना नहीं करूँगा, लेकिन सपोर्ट नहीं कर सकता मैं। जो सीन ये है कि अच्छा पहले राफे को थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर आपस में जोड़ते हैं इनकी कहानियां मिली कैसे, तीनों एक दूसरे से मिले कैसे। तो जो राफे है उसका एक अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो, और उसका एक प्रोडक्शन एक हाउस था। अब तीनों को तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब शुरू करते हैं कि ये एक दूसरे से मिले कैसे और ये उड़ान बैंड का सफर शुरू कैसे हुआ। अब सीन ये है कि यार जो पहले दो बंदे हैं हमारे उसामा जी और हमारे जो आहद जी, वो दोस्त थे बचपन से, वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनका घर थोड़ा सा दूर जरूर था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, रोज बैठ के शायरी किया करते थे और एक ही टीचर से पढ़ा करते थे। कभी कहते थे कि ऐसा ना हो कि आपका जो है वो प्राइम ना मिले, लेकिन बात का मतलब भी पूरा हो जाए, तब भी वो शेर बन जाता है। तो उनकी बॉन्डिंग जो थी वो बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी थी और वो मिलके फैसला करते थे कि उन्हें मशहूर होना है। और भाइयों ने मिलके फिर सोचा कि हमारी पोइट्री अच्छी है तो हमें गाने लिखने चाहिए और गाने काफी ज्यादा लिखने चाहिए। और उसके लिखने की वजह से फिर उन्हें एक दिन फैसला किया कि ये गाने कंपोज करवाने चलते हैं। लेकिन जब वो मार्केट में गए तो पता चला कंपोज कराने के पैसे बहुत ही ज्यादा है। लिटरली लोग जो है वो 50,000 60,000 पैसे मांग रहे हैं, और फिर भाइयों के पास पैसे तो थे ही नहीं, तो उनने मिलकर पॉकेट मनी जमा की और मुश्किल से 20,000 रुपए जमा किए और एक बंदा ढूंढा। तो उस बंदे का नाम कौन था? वो बंदे का नाम था राफे, जो इस क्या कहते हैं लूडो के अंदर तीसरी गोटी है वो राफे की है। तो राफे के पास पहुंचे। पहले राफे को लगा कि यार ये जो बच्चे हैं ये पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं, हर रोज नए बंदे आ जाते हैं, इनके पास भी कोई टैलेंट नहीं होगा। उसने एक हफ्ता तो इनको बाहर ही बैठाए रखा, लेकिन फिर फैसला किया यार इनको मौका तो देना चाहिए, और उनने उसको अंदर बुलाया और उनको मौका दिया। तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसने उसी पर फैसला किया कि मुझे इन दोनों के साथ मिलकर बैंड बनाना चाहिए। असल शख्स का जब भी पता चलता है
जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर तो सभी आएंगे। और उस बैंड का नाम इन्हें मिलके रखा उड़ान, और वहां से उड़ान का सफर शुरू हुआ। पहले इन्हें फैसला किया कि जो उड़ान का बैंड है हम इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, 2-3 साल कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई गाना चल जाए, और जब भी ये कोई गाना डालते थे तो इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू ही कर देते थे। प्लस और भी है, व्यूज भी बढ़ते थे, पिछले गाने से ज्यादा मतलब हर एक पहले गाने 300 आए, दूसरे गाने 600, फिर दूरियां पे 1000 हो गए, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स हुए 3000। अगला गाना डाला, सब्सक्राइबर डबल हो गए, 6000 हो गए, और 5000 10,000 और अब हम बस कमेंट आ रहे नीचे कि उड़ान नेवर डिसअपॉइंटेड। और सबसे मजे की जो स्टोरी मुझे तब लगी जब इनने हम बताया इनकी स्टोरी के अंदर कि जब इनने अपना पहला कंसर्ट किया था तो उनको 5,000 रुपए मिले थे, सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे हमारे आर्टिस्ट को, इन जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को। इससे पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री कितना फायदा उठाती है ऐसे अक्लमंद बच्चों का जिनको पता नहीं होता कि उनकी असल वर्थ क्या है। फिर तो सभी आएंगे। थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि यार अपने मुल्क से तो यार एटलीस्ट मिलना चाहिए था। खैर अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो उड़ान बैंड का नाम चेंज क्यों हुआ? एक बंदा था यार, उस बंदे का कुछ शादी का बैंड था, और उस बंदे का जो अपना नाम रखा हुआ था यूट्यूब पे, उसका था उड़ान द बैंड। उसने इन पे केस कर दिया, और उस केस की वजह से काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा इन तीनों को, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि इनने आगे सोशल मीडिया पे ये तक ऐलान कर दिया कि अगर कल तक ये मामले ऊपर नीचे हल ना हुए तो हम ये अपना बैंड तोड़ रहे हैं, वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। और फिर शायद उस बंदे को थोड़ी बहुत अकल है। उस बंदे का यूट्यूब चैनल भी छोटा सा था, कुछ 200-300 सब्सक्राइबर से, फिर भी वो इनके पीछे पड़ा हुआ था। और ये तब पीछे पड़ा हुआ था जब इनकी डील्स चल रही थी स्पॉटिफाई वगैरह के साथ, और वो भी रुकी हुई थी इस मसाइल की वजह से। खैर उस बंदे ने रहम खाया और कहा कि तुम लोग नाम कुछ और रख लो। और फिर भाइयों ने सोचा कि अगर नाम कुछ और रखना है तो इससे अच्छा और क्या होगा, और यहाँ से और जो था वो जन्म लेता है, उड़ान का सफर खत्म होता है। और जो था उसने जब तू है कहाँ निकाला तो वो एक्सप्लोड कर गया, ग्लोबली एक्सप्लोड कर गया, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दोनों जगह ये जो गाना था बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ। अब यार सीन ऐसा है कि उसकी वीडियो देख के मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, लगता है जैसे गे बंदे हाथ पकड़ के फिर रहे हैं। और उसके ऊपर वो खुद बताते हैं तो लिटरली 5-6 हज़ार हमारे अपने खर्चे लगे थे। हम तो वीडियो बनाने भी नहीं गए थे, कुछ विजुअल्स को शूट करने गए थे, और वो वीडियो बनी तो हमने वो लगा दी। वो खैर इतने खूबसूरत गाने की वीडियो खैर बहुत ही बकवास है, 2 नंबर वीडियो लगती है, और मैं चाहता हूँ कि कोई वीडियो ही और चेंज ही कर लें। खैर वो गाना इतना मशहूर हुआ कि ज़ैन मलिक इंटरेस्टेड हुआ, अपना उनने कहते हैं कोलैबोरेट किया इन लड़कों के साथ। सारा म्यूजिक करना है। अभी इंडस्ट्री प्लान्स आ रहे हैं, बहुत कुछ अपकमिंग इतना खतरनाक आने वाला है कि बस। हाँ और पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ पहला बंदा है ज़ैन जिसने कोलैबोरेट किया और इतना खूबसूरत गाना निकाला। मैं मानता हूँ उसकी वॉइस के ऊपर काफी लोगों का इतराज भी है कि भाई ये कैसा गा रहा है, लेकिन यार इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दीज 3। ये उन की हम बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तानी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो घास नहीं डालती, और म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी इतनी टॉक्सिक है कि वो न्यू कमर्स को वेलकम नहीं करती। और उस माहौल के अंदर ऐसे लड़कों का गली से निकल के यहाँ तक का सफर लिटरली इट्स अ ट्रू मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद चलता है कि यूट्यूब पे ग्लोबली ट्रेंड चला गया गाना। वैसे यार एक बात तो बताओ, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? काइंडली सब्सक्राइब तो कर दो। अच्छा अब आगे चलते हैं और बैंड के ऊपर। सबसे मजे की जो बात है, अभी इनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी गाने निकाल रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और द पॉइंट इज कि उनने ये भी बताया कि उन्हें अभी आगे और बहुत सारा म्यूजिक करना है। उनका ख्वाब है अपने अम्मा अब्बा को उम्रा कराने का, उनका ख्वाब है एक नया घर बनाने का। कितने खूबसूरत ख्वाब है इन बच्चों के। और उनका ख्वाब है इस म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम कमाने का। इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तानी अवार्ड्स के अंदर अवार्ड्स लेना चाहते हो तो वो कहते हैं नहीं, हमारी सोच इतनी लिमिटेड नहीं है, हम तो ग्रैमीज लेना चाहते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ यार, आज वो लक्ष्य चाइल्ड अवार्ड में ना दानिश शोमी को सिलेक्ट हुआ है, सिंगर सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे। तो हाँ लक्ष्य चाइल्ड अवार्ड में सेलेक्ट होना है हमने, बस छोटी बात कर दी। ग्रैमी में गाना है सीधा, ये डायरेक्ट ऊपर से आता था। खैर अगर आप बात करते हैं कि इन
बच्चों के फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं, तो वो ड्रेक है। और इस बच्चों ने कहा है कि हमने अगर आतिफ असलम के साथ गाने का मौका मिले, कंसर्ट एंजॉय करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी अचीवमेंट उनके लिए कोई नहीं होगी। अब आप बताएं कि आपको इन बच्चों का फेवरेट गाना कौन सा लगता है, और आपको क्या लगता है कि ये द बिग नेक्स्ट थिंग है, यंगस्टर्स का मुकाबला ये करने जा रहे हैं फ्यूचर में। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, फिर मिलते हैं